हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अशोक मेहता समिति ये दूसरी समिति है। इससे पहले हमने फर्स्ट समिति में देखा था कि बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति क्यों बनाई गई थी? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था और जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, जो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वो फेल हो चुका था। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 में शुरू की गई थी, वो भी फेल हो चुकी थी। इन दोनों सेवाओं के ऊपर जो बनाया गया था, इनके ऊपर एक सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 में बनाया गया था। जो बलवंत राय मेहता समिति थी जनवरी 1957 में बनाई गई थी। और बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? बलवंत राय मेहता समिति जो बनाई गई थी 1957 में बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ये जनवरी में बनाई गई थी। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी नवंबर 1957 में। ये डेट को याद रखना है। और इसे स्वीकार कब किया गया था? मतलब जो केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार, इनकी सिफारिशों को स्वीकार किया गया था जनवरी 1958 में। ये तीनों डेट को अच्छी तरह से याद रखना है। जो बलवंत राय मेहता समिति है वो बनाई गई थी 1957 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी नवंबर 1957 में। बनाई गई थी जनवरी 1957 में, अपनी रिपोर्ट दी गई थी 1957 में नवंबर में। और जनवरी 1958 में इसकी सिफारिश को स्वीकार किया गया था। ये बलवंत राय मेहता समिति की डेट है। ये बलवंत राय मेहता समिति की तीनों डेट है। जो बलवंत राय मेहता समिति है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में किया गया था और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, इन दोनों के ऊपर अच्छी तरह से जांच करने के लिए बनाई गई थी। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। अब जो सेकंड समिति है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था 1977 में हुआ था। 1977 में, 1977 में। कब? दिसंबर में 1977 में हुआ था। उसके बाद इसकी जो रिपोर्ट आई थी, मतलब इसने जो अपनी रिपोर्ट बनाकर दी थी या फिर सिफारिशें बनाकर दी थी 1978 में, अगस्त 1978 में, एक साल के बाद, एक साल भी नहीं, लगभग 6 मंथ या 7 मंथ के बाद। ठीक है। तो जो अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 1977 में और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1978 में। अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी वो 132 सिफारिशें थी। मतलब बहुत ज़्यादा सिफारिशें, इतनी सिफारिशें कोई समिति ने दी ही नहीं थी। अशोक मेहता समिति की सबसे अधिक सिफारिशें थी, जिसमें अशोक मेहता समिति ने ये बताया था कि जो पंचायत होगी वो 2 स्तरीय होगी। जो पंचायत होगी वो 2 स्तरीय होगी। और जो बलवंत राय मेहता ने बताया गया था कि जो पंचायतें होगी वो त्रिस्तरीय होगी। पंचायतें त्रिस्तरीय होगी, पंचायत द्विस्तरीय होगी, ये अशोक मेहता समिति ने बताया। अशोक मेहता समिति ने कहा कि जो पंचायतें होगी वो जिला परिषद होगी और दूसरी पंचायत होगी वो मंडल परिषद होगी, जिसमें 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव के समूह बनाए जाएंगे। मंडल पंचायत में 15 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँव के समूह बनाए जाएंगे। अशोक मेहता समिति के द्वारा बताया गया। अशोक मेहता की समिति की जो सिफारिशें थी वो तो बहुत अधिक थी, 132 थी। लेकिन हम आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाली सिफारिशें बताएंगे, जैसे कि जिला परिषद कार्यकारी निकाय होंगे। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होंगे। राजनीतिक पार्टी को भागीदारी दी जाएगी। राजनीतिक पार्टी को भी भागीदारी दी जाएगी। राज्य सरकार की जो मंत्रिपरिषद होगी, राज्य सरकार जो मंत्रिपरिषद होगी उनमें पंचायत संस्थाओं की देखरेख के लिए एक अलग से मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। मतलब जो पंचायत है वहाँ पर भी मंत्री होंगे, वहाँ पर भी मंत्री बनाए जाएंगे। जनसंख्या के आधार पर एसटी एससी सामुदायिक के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। एसटी एससी के लिए स्थान आरक्षित होनी चाहिए। अब जो अशोक मेहता समिति बनाई गई थी, अशोक मेहता समिति जब बन रही थी या बनाई गई थी, जनता पार्टी की सरकार थी।
जनता पार्टी की सरकार थी। अब जनता पार्टी की सरकार अशोक मेहता समिति की सिफारिश आते तक बंद मतलब वहाँ से जा चुकी थी, मतलब केंद्र से जा चुकी थी। तो जनता पार्टी की सरकार नहीं रहने के मतलब जनता पार्टी की सरकार हट चुकी थी। तो जो अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी वो केंद्र सरकार तक पहुँच ही नहीं पाई थी। केंद्र सरकार तक नहीं पहुँच पाने के कारण अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी वो फेल हो चुकी थी। 3 राज्यों में, कुछ ही राज्यों में इन सिफारिशों को लागू किया गया, जैसे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश।